कभी आपने सोचा है कि जो मछली है, फिश है, वो कैसे सांस लेते होंगे? जबकि पानी के अंदर हम लोग जाते हैं और कुछ कुछ मिनट रह जाए तो क्या होता है, दम फूलने लगता है। मतलब सांस नहीं ले पाते हम लोग, तो हम लोग का क्या मृत्यु हो जाएगा। लेकिन कभी सोचा है आपने कि जो फिश है, जो मछली है, वो पूरा लाइफ अपना पानी में कैसे गुजारता है, वह सांस कैसे लेता होगा? तो भैया वो सांस कैसे लेता है, उसके पास क्या रहता है, आज इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि मछली में हो गया, फ्रॉग में हो गया, या फिर आदमी में, अमीबा में, कि उन सब में कैसे श्वसन होगा, कैसे सांस लेगा वो, उस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। ये क्लास 10th में पूछ लिया जाता है कि जंतुओं में जो श्वसन होता है वह कैसे होगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है क्लास 10 में जो ऑब्जेक्टिव आता है उसमें पूछ लेगा कि जैसे फ्रॉग है, कि फ्रॉग में श्वसन कैसे होगा, फ्रॉग कैसे रिस्पायरेशन करेगा अपना, ये अमीबा कैसे करता है। तो क्लास 10th के लिए ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, हर एक चीज आता है। चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन हो, 2 नंबर का क्वेश्चन हो, सब चीज यहाँ से क्या आएगा, क्लियर हो जाएगा। भैया देखिए, जैसे क्या है, जंतुओं में श्वसन। जंतु क्या है, मछली हो गया, कीट हो गया, इंसेक्ट हो गया, आदमी हो गया, टाइगर, पक्षी, ये सब क्या है, जंतु है। तो भैया जंतु जो है ये सांस कैसे लेगा? जैसे गिल्स है, गिल किसके पास होगा, मछली के पास होगा। लेकिन उससे पहले एक सवाल आता है कि भैया श्वसन क्या होता है। हम लोग श्वसन जैसे पढ़ते आ रहे हैं कि श्वसन वो प्रक्रिया है कि जब हम लोग सांस लेकर क्या करते हैं, सांस मतलब O2 लेकर ऑक्सीजन ऊर्जा का निर्माण करते हैं, तो उसी को कहा जाता है श्वसन। तो जंतुओं में श्वसन कैसे, जैसे कि मछली की बात करें, हम लोग के पास मछली क्या है, उसके पास गिल्स पाया जाता है। मछली के पास क्या होता है, गिल्स होता है। गिल्स समझते हो, मछली का जो मुड़ा है ना, आगे वाला भाग है, वहां पे देखे होंगे गलफड़ा पाया था लाल लाल कलर का, वही क्या है, उसका गिल्स है। भैया वो गिल्स से कैसे सांस लेता है, जैसे कि बना के दिखाते हैं आपको एक। जैसे ये क्या है, मान लीजिए ये फिश है, ये क्या है, ये फिश है। ओह, 1 मिनट, ये फिश है। यहाँ ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, यहाँ पे अंदर में से बना हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं गिल्स कहते हैं। यहीं से क्या होगा, पानी अंदर जाता है, और पानी अंदर में जाने के बाद भैया हम लोग को पता है कि पानी में क्या मिला हुआ है, ऑक्सीजन मिला हुआ है ना। कैसे कि हम लोग को पता है पानी का फॉर्मूला H2O होता है। तो ये फिश क्या करता है, ये मछली क्या करेगा कि इस गिल्स में जैसे H2O गया, इसको तोड़ के क्या करता है, H को अलग, H को अलग और O को अलग। तो ये क्या रख लेगा, O को रख लेगा, मतलब ऑक्सीजन को ये रख लेगा। तो भैया इसका ऑक्सीजन कैसे हुआ कि पानी के अंदर पानी को ही तोड़ के क्या निकाल लेता है, उससे ऑक्सीजन निकालता है। तो मछली में कैसा ऑक्सीजन, कैसे वो श्वसन लेता है, कैसे सांस लेता है, किसके थ्रू लेता है, वो है गिल्स। याद रखिएगा कि मछली में क्या होता है, गिल्स पाया जाता है। मछली में क्या पाया जाएगा, गिल्स, ये है, उसको हिंदी में कहते हैं गलफड़ा पाया जाता है। दूसरा आता है कीट, ये इंसेक्ट कहते हैं। कीट के पास ट्रेकिया मतलब कि नलिका, बहुत सारा नलिका बना हुआ, जैसे पतला पतला ऐसे 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 क्या बना हुआ रहता है पूरे बॉडी में उसके, किस लिए, श्वसन के लिए। तो कीट में कैसा होता है, वो होता है उसके पास नलिका रहता है, या फिर उसको इंग्लिश में हम लोग ट्रेकिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक आता है मेंढक। मेंढक तो हर एक कोई देखे होंगे। तो मेंढक जो है आप देखे होंगे, कभी पानी में रहता है तो कभी सड़क पे देख लेते हैं हम लोग सूखा में। तो मेंढक के पास ऐसा क्या है सिस्टम है कि वो पानी में रह जा रहा है, उसके बाद वो बाहर में रह जा रहा है। तो मेंढक के पास क्या है कि जब वो पानी में रहता है तो वो अपने त्वचा या स्किन, मतलब ये जो बाहर वाला है त्वचा या स्किन से अपना क्या करेगा, सांस लेता है। लेकिन जब वो पानी से बाहर रहता है तो उसके पास क्या रहेगा, फेफड़ा रहता है, उसी फेफड़ा से वो सांस लेता है। तो भैया कि ये देखो एक्सेप्शन है ना, जैसे कि मेंढक है, फ्रॉग हो गया, फ्रॉग के पास क्या है, 2 तरह का सिस्टम है। एक तो हो गया त्वचा, मतलब स्किन से ले रहा है। दूसरा क्या है, उसके पास फेफड़ा है। इन दोनों से मिला के वो क्या करता है, पानी और बाहर दोनों में रहता है। भैया एक होता है अर्थवर्म, क्या होता है, अर्थ वर्म। ये अर्थवर्म को हिंदी में कहा जाता है चारा, ये कहते हैं हम लोग गांव में। तो ये जो अर्थवर्म है, ये भी सांस किससे लेगा, ये भी सांस लेता है अपने स्किन से। ये कहाँ रहता है अर्थवर्म, मिट्टी के अंदर। और मिट्टी के अंदर सब सांस कहाँ से आएगा भैया, मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है,
मिट्टी के अंदर छोटा छोटा छिद्र होता है, उसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है, उसी से वह क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते रहता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पक्षी, या फिर इंग्लिश में इसको बर्ड कहा जाता है। तो ये जो पक्षी है, ये बर्ड है, इसके पास क्या रहेगा, फेफड़ा पाया जाता है। एक कोशिकीय जीव कौन सा है, अमीबा। ये कौन सा जीव है, एक कोशिकीय जीव। क्लास 10th में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है अमीबा से कि अमीबा जो है कैसा एनिमल है, कैसा जीव है, एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, तो कैसा है, ये एक कोशिकीय है। तो अमीबा जो है ये श्वसन कैसे लेगा, सांस कैसे लेगा, ये भी क्या करता है, इसका जो कोशिका झिल्ली है, इसी को मतलब कि सेल मेम्ब्रेन, बाहरी मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली से अपना ये श्वसन करता है। कोशिका झिल्ली आप समझते हैं ना, जैसे कि ये अमीबा हो गया, ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है यही कोशिका झिल्ली है ना, और इसमें क्या छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, उसी से ये क्या करेगा, अपना श्वसन करता है। लास्ट आता है मनुष्य में, हम लोग के पास क्या रहता है, फेफड़ा रहता है, लंग्स जिसको हम लोग कहते हैं। तो हम लोग का जो श्वसन है वो किसके थ्रू हो रहा है, फेफड़ा का एक तंत्र बना हुआ है प्रॉपर, और उस तंत्र से कहाँ जाएगा, फेफड़े के पास जाएगा, फेफड़े से हमारे बॉडी में जाता है। हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ह्यूमन रिस्पायरेशन, मतलब कि मनुष्य में रिस्पायरेशन कैसे होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ जाके ख़त्म होगा, पूरे चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।